नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको ज्ञात होगा कि एसटीईटी पुनर्परीक्षा की विज्ञप्ति निकल चुकी है और सरकार तैयारियां भी पूरा कर ली है, ऐसा विज्ञप्ति के द्वारा सरकार ने बताया है। मैंने पिछले वीडियो में नाटक से संबंधित वीडियो बनाया था कि जो टीजीटी लेवल में उस 10 नाटक से प्रश्न पूछा जाता है उसको मैं सिलसिलेवार ढंग से मैंने बताया था कि पढ़ाऊँगा, और मेरा ये पूर्ण विश्वास है मैं जो 10 नाटक में पढ़ाऊँगा उसमें से आपका प्रश्न आएगा ही आएगा। ये पूर्ण विश्वास है मेरा, और आपने देखा भी होगा जो मैं पढ़ाऊँगा। आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो स्नातक स्तरीय शिक्षक परीक्षा के लिए है। मैं इस अभिज्ञान शाकुंतलम का पार्ट 1 लेके आ रहा हूँ। इसका संपूर्ण चित्रण वो परीक्षा उपयोगी मुख्य बिंदु के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ। इसमें आपको जो है मंगलाचरण, भरतवाक्य, चैत्र चित्रण और कुछ मुख्य बिंदु जो होता है जो परीक्षा में पूछा जाता है उससे प्रश्न वो बताऊँगा। इसको आप देखिए। जिन्होंने पहले से पढ़ा अभिज्ञान शाकुंतलम उनके लिए और बेहतर मौका है। आप देखिए, कुछ अगर आप नहीं पढ़ पाए, कुछ छूट गया हो कुछ पॉइंट, उसको भी रिवाइज करने का ये अच्छा मौका है। रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा नाटक है, एक ऐसा प्रश्न चैप्टर है अभिज्ञान शाकुंतलम का, इससे प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, खासकर स्नातक स्तरीय शिक्षक वालों के लिए। तो इसको आप लोग एक बार पुनः देख लें, वीडियो के अंत तक देखिए। वीडियो के अंत में मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का ये लेसन। पहले मंगलाचरण से शुरू करते हैं। पढ़िए, आपके स्क्रीन पे भी आप पढ़ भी सकते हैं, मैं पढ़ूंगा भी। या सृष्टि असृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर या चहोत्री, ये द्वे काले विधत्तः श्रुति विषय गुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम। या माहु सर्वबीज प्रकृतिरीति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्न अस्तनुभिर्वतु वस्ता विरस्ता वीरिशः। यह आपका मंगलाचरण है। आप मंगलाचरण पढ़े होंगे तो मंगलाचरण का अर्थ समझिए। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे थे मनी मन, तो अर्थ भी समझिए। इससे मंगलाचरण का अर्थ क्या है? इसका है कि जो विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि है, अर्थात जल रूप मूर्ति जो विधि पूर्वक की गई हवन के हवि देवताओं के पास ली जाती है, और अग्नि रूप मूर्ति जो यज्ञ करता है, और यजमान रूप मूर्ति जो 2 समय का निर्माण करती है, और चंद्र रूप मूर्तियाँ शब्द जिसका गुण है जो विश्व में व्याप्त होकर विद्यमान है, और आकाश रूप मूर्ति जिसको विद्वान समस्त बीजों का कारण कहते हैं, अर्थात पृथ्वी रूप मूर्ति और जिससे सभी प्राणी जीवित रहते हैं। वायु रूप मूर्ति उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव आप लोगों की रक्षा के लिए जो है करें। ये इसका मंगलाचरण का भावार्थ हुआ। इसमें आप 1 लाइन में आप ऐसे समझ सकते हैं, जो पद जो दिया हुआ है मंगलाचरण का, इसमें अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति की गई है। किसकी की गई है स्तुति? तो अष्टमूर्ति भगवान शिव की। ये जो मंगलाचरण है ये आशीर्वादात्मक है, ठीक है, और समासोक्ति के माध्यम से कथानक का संकेत होने से पत्रावली नांदी भी है। और ये श्लोक आप पढ़ रहे हैं, इसमें अष्टग्धा छंद का अनुप्रास एवं समासोक्ति अलंकार है। अब आइए भरतवाक्य पे। पढ़िएगा भरतवाक्य मेरे साथ साथ, मनी मन पढ़ सकते हैं, जोर से पढ़ सकते हैं, आपका घर है, आप स्क्रीन के सामने है, पढ़िए। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुत महताम महीयताम ममापि च क्षप्यतु नीललोहितः पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्म भू। परिगत शक्तिरात्म भू, ठीक है। इसका अर्थ भावार्थ समझिए कि राजा लोग प्रजा के हित के कार्यों में लगे रहें, चारों वेदों से शोभायमान भगवती श्री सरस्वती जगत में पूजा को प्राप्त हों, अर्थात वैदिक साहित्य वेदमार्ग तथा चक्र सहित स्वयंभू भगवान शंकर मेरे पुनर्जन्म का नाश करें, और भगवान श्याम शिव की कृपा से मेरा जन्म मरण रूप यह संसार बंधन सदा के लिए छूट जाए। भावार्थ समझ में नहीं आया तो अब 1 लाइन समझिए।
ये जो है उत्तरार्ध अंतिम उक्ति महाकवि कालिदास की स्वयं अपनी प्रार्थना, ये भरत वाक्य आपने अभी पढ़ा मेरे साथ, ये प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव सरस्वती श्रुत महताम महीयताम ममापि च क्षप्यतु निर्लोहित पुनर्भवम परिगत शक्तिर आत्मभु। ये जो है महाकवि कालिदास की स्वयं अपनी प्रार्थना है और इस भरत वाक्य में लोक कल्याण के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की गई है। और इस पद्य में रुचिरा छंद है, रुचिरा या अतिरुचिरा छंद है। ठीक है, अब आइए अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रमुख पात्र समझिए, कौन कौन सा चरित्र चित्रण जो आप कर सकते हैं, कौन कौन से पात्र है इस नाटक में। प्रमुख पात्र, बहुत सारे पात्र हैं, प्रमुख पात्र को मैंने निरूपित किया है, उसको देखिए। इसमें दुष्यंत हैं जो कि नायक हैं, शकुंतला जो कि नायिका है, कर्ण हैं धर्मपिता के रूप में, अनुसुईया और प्रियंवदा ये दोनों सखी है, माधव्य है जो कि विदूषक, वो दुष्यंत का मित्र भी है, राजा का मित्र होता है विदूषक, गौतमी है वृद्धा तपस्वी है, ठीक है, जो कि आश्रम में रहती हैं पहले से, शांगर्व, जबकि शांगर्व का जो है लिखावट में दोष है, ठीक है, तो उसको समझिए, मेरे वाक्य को आप देख के लिखिएगा, सही लिखिएगा। शार्दवत ये शिष्य है वहाँ के, मैं आपको बताऊंगा अभी, मैं जब पार्ट दूसरा लाऊंगा उसमें मैं पूरा 7 अंक का सारांश बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप देखिए प्रमुख पात्र। हंस पादिका है, वसुमती है, मातली है, सानुमति है, सर्वदमन जो कि भरत रूप में भी जाना जाता है। ये प्रश्न अगर आपने जनवरी वाला जो STT का परीक्षा दिया होगा उसमें ये प्रश्न पूछा गया था और ऑप्शन में सर्वदमन और भरत दोनों दिया गया था। बहुत लोगों ने भरत मारा, बहुत लोगों ने सर्वदमन मारा, लेकिन अगर सर्वदमन भरत दोनों रहेगा तो आपको सर्वदमन मारना ही उचित ज़्यादा रहेगा। ठीक है, मारीच हैं इसके पात्र, एक मारीच ऋषि, दुर्वासा हैं और मेनका है, ये प्रमुख पात्र मैंने आपको बताया, अन्य पात्र भी हैं। अब जानिए कि शाकुंतलम का उपजीव्य आधार ग्रंथ क्या है, शाकुंतलम को कहाँ से लिया गया है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम आप पढ़ रहे हैं अभी, इसका जो आधार ग्रंथ है, उपजीव्य क्या है, तो ये महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान 68 से 74 अध्याय के बीच से इस पाठ को उठाया गया है। क्या 68 टू 74 अध्याय के बीच में किससे, महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। ठीक है, और इसकी चर्चा जो है पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी ये कथा देखने, पढ़ने और सुनने को मिलती है। कौन सी कथा, अभिज्ञान शाकुंतलम की। अब इसका कथानक क्या है, 1 लाइन में समझिए इसको, 1 लाइन में, कि राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर प्रेम, विरह एवं मिलन का वर्णन है। 1 लाइन में समझ जाइए, पूरा कथा सारांश तो बताऊंगा ही मैं, अभी ऐसे समझिए कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का ऐसे परस्पर प्रेम, विरह और मिलन, ये तीनों का वर्णन है इस पूरे 7 अंक में। इसके लेखक हैं कालिदास, और जो ये किस विधा कैसा है, ये कौन सी विधा है, ये नाटक है। ये नाटक 7 अंक क्या है, नाटक, आप लोगों ने बहुत बार इस नाटक को खेला होगा, प्ले किया होगा। ठीक है, और इसमें 7 अंक हैं। प्रधान रस इसमें श्रृंगार है, हालांकि अंत में समूह श्रृंगार है, देखा जाएगा जब अंत में 7वें अंक में जाइएगा तो। और इसमें रीति जो प्रयोग की गई है, ये वैदर्भी रीति प्रयोग की गई है, इसको भी समझिए, इससे प्रश्न पूछा जाता है। अब 7 अंकों का नाम भी जान लीजिए कि 7 अंक कौन कौन सा अंक है, 7 अंक का नाम क्या है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो प्रथम अंक है उसका नाम है आश्रम प्रवेश, दूसरा अंक जो है उसका नाम है आश्रम निवेश, तीसरे अंक का नाम है मिलन अंक, चौथा अंक जो है वो है विदा अंक, और 5वां अंक है प्रत्याख्यान अंक, छठा अंक आपको है आपका पाश्चाताप अंक, और 7वां अंक है पुनर्मिलन अंक। ये 7 अंक का नाम हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 अंक का ये नाम है। इसको आप स्क्रीन पे देखिए भी और मेरी आवाज़ को सुनिए स्पष्ट रूप से। अब कुछ याद रखने के लिए तथ्य, जैसे आप प्रश्न उत्तर याद करते हैं वैसे इस तथ्य को याद कीजिए, कहानी के रूप में सुन के याद कीजिए। इस प्रश्न आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बड़ा आसानी से आप अभिज्ञान शाकुंतलम के किसी प्रश्न को हल कीजिएगा। ठीक है, एक बात और, अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ाई आपको अच्छा लगे तो सही रूप से क्या इस वीडियो में या क्या पढ़ाई में खामियां लगा उसको बताइए, क्या अच्छा लगा यही बताइए, और ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और एक ख़ास और विशेष बात, अगर ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगता है
तो इसका नोट्स भी आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में आप वहाँ से ले सकते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज कीजिए, मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सुनिए, याद रखने के लिए कौन कौन सा तथ्य है। शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग है। क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग है। दूसरा, शकुंतला का हस्तिनापुर यानी पतिगृह, राजा दुष्यंत कहाँ के थे? तो वो हस्तिनापुर गिराए जाते हैं। तो शकुंतला का हस्तिनापुर गमन चतुर्थ अंक में ही वर्णित है। जो राजा दुष्यंत हैं वो धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। ठीक है, पूछेगा दुष्यंत किस कोटि के नायक थे? तो धीरोदात्त। शकुंतला किस कोटि की नायिका थी? तो मुग्धा कोटि की नायिका थी। और अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण जो है ये आशीर्वादात्मक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण में जो छंद है वो स्त्रगधा छंद का प्रयोग किया गया है। और एक बात और जान लीजिए, आप लोग बहुत से जानते भी होंगे, शकुंतला के जो माता पिता हैं वो असली माता जो है उनकी मेनका है और उनके पिता हैं विश्वामित्र। महर्षि कण्व के दो प्रमुख शिष्य हैं। देखिए भाई, हर गुरु के कोई पक्का चेला होता है। ठीक है, तो महर्षि कण्व के दो पक्के चेले हैं। शिष्य का नाम है शांगर्व और शार्दूल। ये उनके प्रमुख शिष्य हैं। दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह हुआ है वो गांधर्व विवाह हुआ है। कैसा विवाह हुआ है? गांधर्व विवाह हुआ है। इसको याद रखिए, ये प्रश्न पूछा जाता है, अभिव्यायी प्रश्न है ये। ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को शाप दिया था। जब दुर्वासा ऋषि आते हैं, ठीक है, तो शकुंतला अपने पति की चिंतन में खोई रहती है। कहानी से आप भली भांति वाकिफ़ हैं। मैं कहानी समझाऊंगा अभी अगले इसमें अंक में, अगले पाठ में। ठीक है, दूसरे वीडियो में। और शाप का प्रभाव जो है वो पंचम अंक में दिखाई देता है। जो दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप दिए थे उसका प्रभाव किस अंक में दिखाई देता है? अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो बताइएगा कि पंचम अंक में दिखाई पड़ता है। महर्षि मारीच का जो है आश्रम वो हेमकूट पर्वत पर है। ठीक है, जब वहाँ शकुंतला को कि राजा पहचानने से इनकार कर देते हैं तब जो है वो कहाँ आती हैं? उसकी माँ जो है मेनका, वो उसको ले कहाँ आ जाती हैं? तो महर्षि मारीच के आश्रम पे, जो कि हेमकूट पर्वत पर है। 13वां प्रश्न है आपका कि अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ जो है वो किससे होता है? मंगलाचरण किससे शुरू होता है? किनके इससे? स्तुति से, शिव के स्तुति से, मतलब नांदी पाठ से ये प्रारंभ होता है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, और इसका समापन जो होता है वो भरत वाक्य से होता है। और एक बात और जानिए कि इसका जो सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद है अभिज्ञान शाकुंतलम का, इसका विलियम जोन्स ने इसका सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था। और इसमें लगभग 196 पद्य जानिएगा, लगभग 196 पद्य हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रारंभ जो है, चतुर्थ अंक का प्रारंभ याद रखिएगा, समझिए, चतुर्थ अंक का प्रारंभ जो है वो विष्कंभक से होता है। दुष्यंत की जो है बोलता है, प्रश्न है दुष्यंत की कौन रानी संगीत का अभ्यास कर रही है? तो हंसपादिका। दुष्यंत की 3 रानी कौन कौन? हंसपादिका, हाँ, वसुमती और शकुंतला। ठीक है, राजा की मन की स्थिति को जानने के लिए मेनका ने अपने सखी सानुमति को भेजा था कि भाई देख क्या उनके मन में चल क्या रहा है। ठीक है, तो किसके लिए भेजा? मेनका ने किसको भेजा था? सानुमति को। मैंने कहा अभी दुष्यंत की 3 पत्नियां थी। कौन कौन? जो प्रेमिका के रूप में भी कहते हैं, पत्नी के रूप में भी, तो हंसपादिका, ठीक है, और वसुमती और शकुंतला। शाप निवृत्ति के लिए शकुंतला की सखी प्रियंवदा ने दुर्वासा से प्रार्थना की। जब शाप दे दिए दुर्वासा ऋषि तो प्रियंवदा उनकी प्रिय सखी थी, उन्होंने जाके अनुनय विनय किया कि श्राप से मुक्ति का कोई उपाय भी बता ही दीजिए। ठीक है, शकुंतला अग्निगर्भा शमी के समान है। शकुंतला जो है वो अग्निगर्भा शमी के समान है। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और मेनका की कन्या है। ये बात जो है राजा दुष्यंत को प्रियंवदा ने बताई। जब वो शिकार खेलने आए थे महर्षि कण्व के आश्रम में जब आए, ठीक है, तो राजा क्षत्रिय थे, तो वो अब अपने ही क्षत्रिय जात में ही विवाह करना मतलब चाहते थे ताकि उनका धर्म भंग ना हो। तो वो सोचे थे तो भाई आश्रम की कन्या है, ठीक, लेकिन जो उसकी सखी है शकुंतला की सखी प्रियंवदा,
उसने बताया कि ये इसके असली माता पिता नहीं है, इसके असली माता पिता कौन है, मेनका और विश्वामित्र के पिता हैं। ये बात प्रियंवदा ने बताया था दुष्यंत राजा को। हस्तिनापुर से करभक नाम का सेवक महारानी का संदेश लेकर कण्व के आश्रम में राजा दुष्यंत के पास आते हैं। समझिए इस पॉइंट को। हस्तिनापुर से यानी राजा दुष्यंत जहाँ के राजा हैं, वहाँ से करभक नाम का एक सेवक आता है महारानी का संदेश लेकर कण्व के आश्रम में, जहाँ पे कण्व के आश्रम में राजा दुष्यंत रह रहे होते हैं, वहाँ पे संदेश लेकर आते हैं। ठीक है, वहाँ जो महारानी है वो भेजती है, देखिए भाई शिकार खेलने गए अभी तक आए नहीं हैं, यहाँ तो उन्होंने गांधर विवाह करके रासलीला रचा रहे थे शकुंतला के साथ। ठीक है, तो बहुत दिन हो गया, भूल गए थे, राजपाट भी है मेरा। तो करभक नाम के जो हैं सेवक, उनको महारानी वहाँ से भेजती, जाइए खोज के लाइए उनको, कहाँ हैं अभी तक। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सेवक आया था, करभक नाम का सेवक। शकुंतला जो है प्रियंवदा के आग्रह पर नलिनी पत्र पर नाखूनों से राजा को प्रेम पत्र लिखते हैं। देखिए प्रेम पत्र कितना, अभी तो व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर वो इंस्टा क्या हो गया है। ठीक है, तो उस समय जो है प्रियंवदा के बहुत बार कहने पे, सखी है, परम सखी है, ठीक है, अनुसुईया भी हैं, प्रियंवदा भी हैं। तो प्रियंवदा छोटी है उनसे, तो थोड़ा सा वो उपहास हास परिहास करती हैं। तो उन्होंने कहा शकुंतला को कि अपने प्रेम पत्र लिखो उनको, राजा जी को, वो भूल तो नहीं गए तुमको। तो उनके आग्रह पे जो है नलिनी पत्र पर जो है नाखून से, किससे लिखती है, कलम और पेंसिल आज की तरह नहीं होता था, तो नाखून से राजा को प्रेम पत्र लिखती हैं। शकुंतला की अस्वस्थता का समाचार पाकर शांति जल लिए वे आर्या गौतमी आती। जब जानती है शकुंतला अस्वस्थ हैं तो कौन आता है, आर्या गौतमी। गौतमी कौन है, तो उस आश्रम की जो है वृद्धा तपस्वी हैं, ठीक है, वो आती हैं, जो कि माँ के समान है। तो ये आपका पूरा विज्ञान शाकुंतलम का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में आप 7 अंक का सारांश देखिएगा और उसमें कुछ प्रश्न भी, और उसके बाद आपको मैं बहुविकल्पी प्रश्न का पूरे विज्ञान शाकुंतलम का सेट दूंगा। इससे कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, विज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा समाप्त। इससे आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में, परीक्षा में छूटेगा ही नहीं, ये मेरा विश्वास है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।